हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद की पार्ट टू का आशय ये है कि पार्ट वन के माध्यम से हम इम्पोर्टेंट फैक्ट जितने भी कहानी के अंदर हैं वो कर चुके हैं। और कहानी जितने भी यूजीसी नेट के सिलेबस में कहानी लगी हुई है, सभी कहानी, कहानीकार, प्रकाशन वर्ष और जितने भी राइटर्स लगे हुए हैं उनका जन्म के अनुसार कालक्रमानुसार मैंने क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आज पार्ट टू के माध्यम से हम ईदगाह कहानी पूरा लाइन बाय लाइन पूरी कहानी का वाचन करेंगे। पढ़ेंगे हम आज। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को शानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। ये जो 3 कोस का पैदल रास्ता है इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए, क्योंकि दोबारा रिवीजन करने के लिए इतनी बड़ी पीडीएफ को, इतनी बड़ी कहानी को पूरा लाइन बाय लाइन वाचन करना या सुनना पॉसिबल नहीं है। तो आप नोट्स जरूर बनाते चलिए साथ ही साथ। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवइयों के दूध गिलाओ और शक्कर में घर में है या नहीं, इनकी बला से है। ये तो सेवइयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी अपनी जेबों में कुबेर उनकी अपने जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहनिस के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। मोहनिस के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या ये लाएंगे। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष है हैजे की भेंट हो गया। यानी कि हामिद के पिता की जो मृत्यु हुई है वो हैजे से हुई है। माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। माँ पीली होते होते मर गई। किसको पता था क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल में ही सहती थी। और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकालेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे, शम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अब हागी नमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद यानी कि हामिद के जो पिता का नाम था आबिद था।
आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद होती? ईद आते चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका क्या काम है? लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे उसे कैसे अकेले मेला जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो न जाए। तो क्या होगा अगर खो गया तो? अमीना उसे ना जाने दे अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा पैदल? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते तो भी नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते करते लगेंगे। मांगे का तो ही भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो करती क्या? जो फहीमन के जो कपड़े सिले थे उसमें 8 पैसे मिले थे, उसी को अमीना ने इकट्ठा कर लिया था ईद के लिए। लेकिन जो ग्वालन थी उसका कुछ उधार पड़ा हुआ था, तो उसने वो सवार हो गई सिर पर, यानी कि पीछे पड़ गई लेने के लिए, तो उसे देने पड़े। 2 पैसे दूध का तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन तो मेहतरानी और चुड़िहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयां चाहिए और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस के मुंह से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग इतना क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, पक्की चारदीवारी बनी हुई है। शहर की जो आकृति है, शहर में क्या क्या मिला है, कौन कौन से पेड़ मिले हैं, ये सब आप नोट्स में अपने नोट कर सकते हैं चीजें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के वहां से एक फलांग पर आगे निकल जाते। खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत, यह कॉलेज, यह क्लब घर। क्या मिला है? कॉलेज, अदालत या कॉलेज, क्लब घर। बड़े बड़े कॉलेज, इतने बढ़ते बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के ही हैं ना जी। बड़े बड़े आदमी हैं। सब लड़के नहीं हैं, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले। इसी जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। और क्या, क्लब घर में जादू होता है सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं। मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहां शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले। और मेमे भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सकेंगी। घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोल चले, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी।
मोहसिन बोलते हैं कि मेरी जो अम्मा है, मेरी जो मम्मी लोग हैं, वो मनो यानी बहुत ढेर सारा आटा पीस डालती हैं। जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस ही पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी अगर भरना पड़ जाए तो आंखों तक अंधेरा छा जाएगा। महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। तो मोहसिन कहता, हाँ उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी तो और चौधरी के खेत में जा पड़ी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें नहीं पा सका। जितने भी बालक हैं, जितने भी बच्चे हैं, अपनी अपनी माँ के लिए कहते हैं कि जो शहरों की जो मेमे हैं, शहरे के शहरों की जो लेडीजें हैं, ये खेलती जरूर है, लेकिन जो गांव की महिलाएं हैं, जितना काम कर सकती हैं, कोई भी काम कर लेंगे उतना शहर की लेडीजें महिलाएं नहीं कर सकती हैं। देखने में खेल रही हैं, लेकिन हमारी जो अम्मा है गांव में, एक दिन गाय छूट गई थी तो उन्हें पकड़ने के लिए मैं उसे अम्मा को नहीं पा सका। इतनी तेज अम्मा दौड़ती है और इतना आटा चक्की में पीस लेती है। अगर इनका बैट एक मेम का बैट पकड़ ले तो ये छुड़ा नहीं सकती हैं। ऐसी बातें कर रहे बच्चे आपस में मेला जाते समय। अपने गांव गांव में और शहरी परिवेश में अंतर दिखाया जा रहा है इस कहानी के माध्यम से। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि उन्हें ना पा सकी। सच आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई है, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक दुकान पर मनो मिठाइयाँ होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिस जिससे खुशी हो गए उसे जवाहरात दे दिए। यही अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े होते हैं। मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटी में घुस जाए। जिन्नात की बात हो रही है, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक दिन एक जिन्नत को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह न तो जानता है, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे, चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था। किसका बछुआ? जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है। और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, ये चोरी करते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनके मोहल्ले में जाकर जागते रहो कहते हैं। मोहसिन जो पुलिस की बात में बताते हैं कि ये जो पुलिस है, जहाँ चोर होते हैं वहां नहीं जाते हैं, जिस मोहल्ले में चोरी नहीं होती उस मोहल्ले में जाकर ये आवाज लगाते हैं, जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, बरस रुपया मही 12 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। 12 रुपए कमाते हैं, ये बरस लिखा हुआ है, 12 है। 12 रुपए पाते हैं लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतना रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं है? मोहसिन उनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले लोग ही जब यही है तो इन्हें पकड़ेगा कौन? लेकिन अल्लाह इन्हें सजा खूब देगा। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई। एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे फिरन जाने कहां से एक
100 कर्ज लाए, बर्तन भाड़े आए, हामिद 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50 कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 दो थैलियों में भी ना आ जाए। अब बस्ती घनी हो गई है, ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी हैं। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के पे तांगे पे सवार है, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। पीछे से हॉर्न की आवाज होने पर भी न चिढ़ते। हामिद तो मोटर के नीचे से जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है? जाजम बिछा हुआ है। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजम बिछा हुआ है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार के में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये दृश्य बताया जा रहा है कि जब जाते हैं, पहुंच जाते हैं ईदगाह, तो वहां जब प्रणाम करते हैं तो एक साथ सिर झुकाते हैं, फिर एक साथ उठाते हैं, ए- और एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था, कितनी जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व, आत्मानंद से भर देती हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में मिल रहे हैं, तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर। हिंडोला झूले की बात हो रही है कि एक पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन नूरे सम्मीन घोड़ों और ऊँटों में बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे। कौन कौन ये झूला झूलता है? महमूद, मोहसिन, नूरे शम्मी। और जो महमूद है, जो हामिद है, दूर खड़ा है, 3 पैसे ही तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियां उतरते हैं। सॉरी। अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया है, राज और वकी भिश्ती, धोबिन और साधु। वह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। कभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मसक रखे हुए, मसक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न, शायद कोई गीत गा रहा है। मसक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे ने वकील खरीदा है। ये सब अपने अपने खिलौनों की बात हो रही है, कितना सुंदर खिलौने हैं। ये सब 2 पैसे के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कभी हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के है? मोहसिन कहता है, मेरा बिस्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे नूरे कहता है कि जो मेरा वकील है,
खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी कहती है जो मेरी धोबी है रोज कपड़े धुलेगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी की ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। आखिर बच्चा तो वो भी है, चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथों में ले सकता है। उसके साथ उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के नहीं होते हैं। विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा लिया। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता है। ललचाई आंखों से सबक की ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ कि ये केवल क्रूर है, विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन जो दोने से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद जब हाथ फैलाता है तो मोहसिन रेवड़ी को अपने मुंह में रख लेता है। महमूद और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा सब कुछ अब की जरूर दे देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। सब में 3 पैसे ही तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले लो। आ जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत। हामिद कहता है, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, कौन सी अच्छी चीज है। किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हुई है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सब पैसे खर्चे हो जाएंगे तो ये हमें ललचा ललचा कर खाएगा। लड़का, अब आगे चलते हैं। दुकानों, इन सब मिठाई उठाइयों की बात हो चली है, अब हम चलते हैं जहां हामिद चिमटा खरीदता है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तभी से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे, वह कितना प्रसन्न होंगी। फिर उसकी उंगलियां तवे में न जलेंगी। एक काम की चीज घर में हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। जरा देर की ही तो खुशी होती है। फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने ही पैसे कहाँ रहते हैं उसके पास कि चिमटा ले ले। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयां ली लेकिन मुझे किसी ने एक भी नहीं दी है। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, यह काम करो। अगर किसी ने कोई मुझे काम सिखाया तो पूछूंगा, का खाए मिठाइयाँ आप, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आपकी ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसकी जो उम्र से ज्यादा परिपक्व जो ये हुआ है, उसकी वो परिस्थिति ने उसे ऐसा करवा दिया है। हामिद इस कहानी के माध्यम से बाल मनोवैज्ञानिक कहानी होते हुए भी कम उम्र में परिपक्व हो जाना, इस कहानी के माध्यम से स्थिति के अनुसार दिखाया जा रहा है। मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने, एक एक टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्ती क्या क्या होती है, किस तरह दोस्तों के साथ सलूक किया जाता है। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियां ले ली और चुढ़ा चुढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से है। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, बिकाऊ है कि नहीं। हामिद ने कहा, क्यों बिकाऊ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां कहीं सुनना ना पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया है।
हामिद ने इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ आया। जरा सुने सबकी सबकी क्या आलोचनाएं हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, "ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा?" हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, "जरा अपना भिस्ती भी जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं।" बच्चा की महमूद बोला, "ये चिमटा कोई खिलौना है?" हामिद ने कहा, "खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया, फकीरों का चिमटा बन गया। चाहूं तो इसे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही कमजोर कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। नोट कर लीजिएगा कि हामिद ने अपने चिमटे को क्या क्या कहा है। बहादुर शेर, बंदूक। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, "मेरी खंजरी से बदलोगे? दो आने की है।" हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। "मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा।" चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद बड़ा चालाक है, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के दो दल हो गए हैं, मोहसिन, महमूद, सम्मी, नूरे। एक तरफ है हामिद अकेला, दूसरी तरफ शास्त्रार्थ कर रहा है। समय तो विधर्मी हो गया है, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद, भी नूरे नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक ओर मिट्टी, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कर रहा है, कह रहा है, वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं, जो मियाँ सिपाही की मिट्टी बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद शेर की गर्दन पर सवार हो जाए, उसकी आंखें निकाले। रुस्तमे हिंद कहा है किसने? हामिद ने अपने चिमटे को। उसने पूछा, "हमें पकड़ने कौन आएगा?" नूरे ने अकड़ कर कहा, "यह सिपाही बंदूक वाला है।" हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, "यह बेचारे हम बहादुर उसमें हिंद को पकड़ेंगे।" "अच्छा लाओ, अभी जरा एक एक कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देख कर दूर भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे।" मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। "तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा।" उसने समझा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया कि आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, "वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है?" इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही ये पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, "मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा।" बात कुछ नहीं बनी, खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून के पेट में डालने वाली बात छा गई। तीनों सूरमा ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा कौवा कान गंडे वाला कनकौवे से काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज हो, उसके पेट के अंदर डाल दिया। जाना बेतुकी सी बात है, पर कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान पार कर लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इससे इसमें मोहसिन, नूर, रेशम में किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों के तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों को क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा। परसों संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, "जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें तुम्हारा तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो।" महमूद और नूरे ने अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी, क्योंकि वो बच्चा था, वो भी चाहता था कि मैं भी खिलौने खेलूं।
लेकिन वो अपनी दादी के लिए चिमटे लेने की उसकी एक मजबूरी थी। वो भी चाहता था, बच्चा ही है, कि मैं भी खिलौने खेलूं, तो वो शर्त मान गया और सबको अपना चिमटा देता, फिर उनके बदले में उनके खिलौने खेलता। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और खेलता रहा। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी कर सकता है। हामिद क्योंकि जो हामिद है वह भी तो बच्चा था, लेकिन समझ रहा था कि मैंने जो इन अपने दोस्तों को मैंने इस तरह की बात बोली है ये आघात न हो, इसलिए वो समझा भी रहा है। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब भी पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए तो कोई हमें दुआ न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में तुम्हें ये मिट्टी के खिलौने मिले हैं। हामिद को यह स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितने उसकी दादी चिमटे को देखकर खुश होंगी। 3 पैसों में ही सब कुछ करना था, और इन और पैसों के इस उपायों पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसने अपने उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझे किया। महमूद ने रास्ते में उनके पापा ने केला जो लिया है महमूद के लिए, तो वो हामिद को भी खिलाता है। उसके अन्य मित्र जो है मुंह ताकते रह गए। ये चिमटे का प्रसाद था। 11 बज गए हैं। गांव में हलचल मच गई है। मेले वाले आ गए हैं। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली। तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे, सुर लोग सिधारे। ये खिलौनों को बताया गया है कि घर में आने के बाद सबके खिलौने कैसे टूटे हुए हैं, और जब खिलौना टूटे तो आपस में दोनों लड़ पड़े, तो दोनों दोनों को माँ ने आकर के पीटा। मियां नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर तो रह नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही था। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का पटरा रखा गया। लकड़ी पर पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खर के टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं कि पंखे की हवा या पंखे की चोट कब वो वकील साहब को स्वर्गलोक मृत्युलोक में आ रहे हैं। उनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया। फिर बड़े बड़े जोर से मातम हुआ और वकील साहब अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने के लिए चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों से चले। वह पालकी पर चले गए। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े रखे गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे यह टोकरी उठाई, अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते रहे, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। ठोकर लग जाती है, टोकरी हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते। एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को इतना ज्ञात हुआ कि अच्छा डॉक्टर है, उसको मरहम मिल गया जिससे वह टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। सिपाही की एक टांग खेलने में टूट जाती है, गिर जाती है, तो उसमें गूलर के दूध से उसकी दवा करने की कोशिश करते हैं बच्चे, लेकिन जब वो दूसरी टांग भी तोड़ देते हैं। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकते हैं। टांग से अगर चल नहीं सकता तो बैठ सकता है। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा कुरस दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतरण चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसके बाट का काम भी लिया जाता है। अम्मी या हामिद का हाल सुनिए। सब बच्चों का तो आप खिलौने का हाल सुन चुके हैं कि कैसे किनका खिलौना टूटा। अम्मी या हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में ले उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है। कितने पैसे का है? 3 पैसे का।
अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ ना खाया है ना कुछ पिया है। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली है जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवा से रोज जलती थी, इसलिए मैंने इसे लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था। मूक स्नेह खूब मूक स्नेह क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया जो प्रगल्भ होता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सब सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना सख्त इससे कैसे हुआ? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। हामिद ने बूढ़े बच्चे का पार्ट खेला। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी दामन फैलाकर। हामिद को दुआएं देती जाती है और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद तो बच्चा था। ये थी पूरी ईदगाह कहानी, जो मैंने लाइन बाय लाइन पूरी कहानी का वाचन किया हुआ है। पूरी कहानी आप जब भी पढ़ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, अपना महिलाएं हैं जो अपना कुछ काम कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं, या कोई भाई बहन अपने अपने काम में जो व्यस्त हैं, ईयरबड यूज करिए और पूरी कहानी जब भी टाइम मिले आप सुन सकते हैं, कहीं पर भी आते जाते कोई अपना काम करते। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, क्योंकि कितना भी फैक्ट पढ़ लो, जब तक एक बार दो बार कम से कम पूरी कहानी हम नहीं पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, तब तक चीजें समझ में उतनी नहीं आती। हमें रटना पड़ता है हर चीजें। रटने से अच्छा है कि जो चीजें हम समझ लें। ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह। तो मैंने आपको पूरी कहानी का लाइन बाय वाचन किया है। आपको हो सकता है, मुझे ऐसा आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।